हरि भक्तन की, वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। संजय जी पानीपत से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी इंसान को अपने परिवार से मोह कब छोड़ देना चाहिए? जब से ज्ञान हो जाए। ऐसे कोई खेल खिलवाड़ है क्या कि मोह छूट जाएगा? बाबा जी बन जाने पर भी मोह नहीं छूटता, स्मृति रहती है। और अगर सावधान न रहे तो बाबा जी बन करके भी हम मोह जनित कार्य करने लगते हैं। मोह छोड़ना कोई खेल तमाशा समझ रहे हो? मोह अगर छूट गया तब तो सब बात बन गई। मोहांधकार के कारण ही तो सारा खेल हो रहा है। तो हमें लगता है कि हम प्रेम करें, मोह न करें। प्रेम होता है भगवान से। हम अपनी माँ में भगवान को देखें, पिता में भगवान को देखें, भाई में भगवान को देखें। सब में अगर हम भगवान को देख करके कार्य करें तो मोह से ज्यादा प्रेम होता है बलवान। मोह तो अज्ञान जनित होता है। अब हम प्रेम करेंगे तो प्रेम में तत्सुख भावना होती है। जैसे हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अब हमारे कोई रिश्ते नातेदार आए और माता पिता ने हमारी निंदा कर दी तो हमारी सेवा में रुचि खत्म हो जाएगी। और यदि उन्हें भगवान मान के सेवा कर रहे हो तो निंदा भी करेंगे। कोई कहेगा कि यार तुम्हारी वो निंदा कर रहे थे, तो तुम मुस्कुरा दोगे और मुस्कुरा के अरे उनका स्वभाव ऐसा ही है, और आप सेवा में रत रहोगे। हमें लगता है हम अपने परिवार को अधिक सुख प्रदान कर सकते हैं यदि अपने परिवार में भगवत भावना करके प्रेम करें, मोह नहीं। मोह का त्याग करके भगवत भावना से प्रेम करने पर हमारा कल्याण हो जाएगा। आप कहते हैं ना भगवान देखना चाहिए, पर भगवान दिखते नहीं है क्योंकि ना, इसीलिए नाम जप करो बच्चा। हम पहले भावना करते हैं। जैसे एक संगमरमर की मूर्ति होती है तो पहले क्या दिखता है? संगमरमर ही तो दिखता है नहीं, लेकिन हम उनमें भावना करते हैं ना कि हमारे भगवान राम है, ये भगवान श्याम है, ये भगवान है। भावना करते हैं ना। एक दिन हमारी भावना पुष्ट हो जाती है। हम भोग लगाते हैं, हम आरती करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम दंडवत करते हैं, हमारी भक्ति बढ़ने लगती है, हमारे अंदर ज्ञान बढ़ने लगता है, हमारे सुकृत बढ़ने लगते हैं। हमारा ज्ञान भगवान की माने हुए श्री विग्रह से सच्चिदानंद तक पहुंचा देता है। तो अगर हम माने, पहली बात सवाल हल तभी होगा, पहले हम मानना शुरू करें तब हम जान जाएंगे। मानने से जानना होता है। हम मानना शुरू करें तो भगवान जना देंगे। सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान को जान गए तो तुम भी भगवत स्वरूप हो, ऐसा अनुभव हो जाएगा। पर पहले हम माने। हमें भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन संत ने कहा है हम माने, तो ऐसा शुरू कर दो, सवाल हल हो जाएगा। जो मायाकृत सवाल है वो हल हो जाएगा। हम पहले मानना शुरू करें। जैसे मान लो आपको हम में भगवान दिखे क्या? नहीं दिखे ना, लेकिन आप कहीं ना कहीं भगवत भाव रखती है ना कि संत हैं, ये भगवान के स्वरूप है, ये भगवान संत भगवान है। तो आपने माना ही तो ना। आपने माना संत भगवान है तो आपकी भावना बन गई ना। आपने देखा तो नहीं, आपने देखा तो मनुष्य स्वरूप, लेकिन आपने मान लिया संत भगवान है। अरे आज हम संत भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं तो हृदय आनंदित हो गया। क्यों? क्योंकि आपने माना। हमें लगता है यदि हम मान्यता कर लें, हम माने, तो माने से जाने हो जाएगा। जान करके मानना है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत समय लगेगा। मान करके जानना में बहुत कम समय लगता है। हम मान लिया हमारे गुरुदेव, मान लिया हमारी माता, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये हमारे भगवान है। तो हमारा परिवार से मोह भी नष्ट हो जाएगा और परिवार की सेवा भी बड़े प्रेम से होगी और भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। इशिता जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम श्री जी को वो भोग लगाते हैं जो हमें खाने को पसंद हो। ऐसे में महाराज जी रसेंद्री पर शासन नहीं हो पा रहा। मतलब हाँ, एक बार हम कई बार बता चुके हैं, हमें मीठा पसंद था तो था, इसलिए कह रहे कि अब तो कोई रुचि ही नहीं रह गई किसी भी तरह। मतलब भोजन की भी रुचि नहीं है। समय से भोजन सामने प्राप्त हो जाता है, जो इच्छा हो, तो रुचि नहीं रह गई कि यार ये पाया जाए, ये खाया जाए, ऐसी कोई रुचि नहीं रह गई। पहले मीठा में बड़ी रुचि थी। तो परिक्रमा दे के राधा वल्लभ जी के, बिहारी जी के दर्शन करके निकले तो सामने गरम गरम इमरती निकाली जा रही थी। दृष्टि गई
कि यार गरम गरम इमरती, मीठा प्रिय था और पैसा पास था नहीं, पैसा पास रखते नहीं थे। तो एक ब्रजवासी अचानक, अब देखो भगवान का विधान होता है, अचानक आए हो 50 रुपए, तो हमका इमरती लेके दे दो। तो उन्होंने इमरती, बहुत जलन हुई, एक साधारण चीज इमरती में गिर गए, भगवान ने वो विधान बनाया, इमरती दी। तो हम गुरु जी के पास गए अपने और घटना बताई कि इमरती देख के ऐसा मन हुआ, तो मन होने के कारण भगवान ने व्यवस्था कर दी इमरती। तो महाराज जी ऐसे तो मन बहुत परेशान कर देगा। तो महाराज जी के शब्द थे, जिस विषय में तुम्हारा राग हो उस पदार्थ को लेकर भोग लगाओ और उसका किनका ले लो और बांट दो। अब जैसे आपका मन है कि हलवा बहुत पसंद है, बढ़िया हलवा बनाओ, भोग लगाओ, ठाकुर जी को पवाओ और थोड़ा किनका ले लो, बकाया बांट दो। कोई नहीं तो गाय को पवा दो, आप रोटी दाल पाओ, तो आपकी रसेंद्री कब्जे में हो जाएगी। अब ऐसे घर में ठाकुर जी विराजमान, रोज मन आजिए 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 आजिए, तो वो प्रभु का बहाना लेकर अपनी वासना का पोषण करता रहेगा। इसलिए उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवय, स्वामी हरिदास जी उत्तम प्रकार का भोग लगाते ठाकुर जी को और मोर मरकट को बांट देते, और आप जो है चना पाते, एक मुट्ठी चना फुला देते, वही चना पाते और ठाकुर जी को 56 भोग लगा करके और सब मोर मरकट ब्रजवासी जन ऐसे बांट देते थे। तो ऐसा हम भी करें, अपने ठाकुर को अच्छा अच्छा भोग लगावें और एकत्रित करके, अगर कोई न मिले तो गाय आदि हैं उनको पवा देते हैं और हम रोटी दाल ऐसे साधारण भोजन पावें, जिससे नीरस भोजन होगा तो भजन आपका सरस होगा, और भोजन सरस होगा तो भजन नीरस होगा। ये पक्की बात है, पक्की बात है। आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, सूखी रोटी और दाल पाओ, फिर देखो कैसा भजन होता है। और रसगुल्ला, कचौड़ी और समोसा और ये वो फिर देखो भजन कैसा होता है। संसार का चिंतन आएगा, भजन नहीं होगा। तो रूखा सूखा खाने पर भजन होता है, बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ पाने पर भजन नहीं होता है। नवनीत पांडे जी, महाराज जी कृपा करके बताइए कि जीवन में कौन सी बातें वास्तविक आवश्यकता है और कौन सी बातें हमारी आसक्ति है। यदि गृहस्थ हो तो एक अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग रखे, वो भी समय समय ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करता रहे और भगवान नाम जप करता रहे, और प्रातः से सायं तक जो अपनी दिनचर्या है उस दिनचर्या में जितना खाली समय मिले भगवान का नाम जप करे, और जो सांसारिक कार्य कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करे, और जीवन में हमको भगवत प्राप्ति करनी है ऐसा लक्ष्य बनावे, और कभी कभी 2-4 दिन की छुट्टी लेकर तीर्थयाटन करें। तीर्थयाटन में सबसे बड़ा तीर्थ साधु समागम होता है, उसमें हम संतों का संग करें, और संतों के संग में जो हमें बातें मिले उन्हें अपने आचरण में उतारें। अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, जो भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करता है, वो गृहस्थ होते हुए भी महात्मा है और उससे भगवान की प्राप्ति होती है। जो गृहस्थ में रह करके हर कर्म भगवान को समर्पित करता है, भगवान का नाम जप करता है, धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, उसको वही गति प्राप्त होती है जो एक विरक्त को प्राप्त होती है। क्योंकि गृहस्थ धर्म भगवान की सेवा प्रधान है, उसमें अतिथि सेवा, संत सेवा, परिवार की सेवा। तो उसके लिए अर्थोपार्जन करने के लिए जो कर्म करते हैं वो कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो भगवत समर्पित कर्म हमें भगवत प्राप्ति की योग्य बना देता है। विवेक सिंह जी मुंबई से, राधे राधे महाराज जी। पूज्य महाराज जी, मनुष्य के जीवन में कितनी इच्छा उचित मानी जाती है, भक्ति के मार्ग पर और व्यवहारिक जीवन में, दोनों में अगर देखा जाए तो? कितने इसके कामनाओं का कोई थर्मामीटर थोड़ी होता है, लेकिन सांसारिक तौर तरीके पे कहें तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साध न भूखा जाए। और भक्ति का थर्मामीटर की एक क्षण भी भगवान का विस्मरण न हो। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को नहीं भूलता वही महान भागवत है। तो भक्ति की चरम सीमा तो है भगवान का सतत स्मरण, अखंड स्मरण, अव्यावृत भजनात् अखंड भजन। और गृहस्थी की सीमा है अर्थादि की, कि प्रभु हमारा भी पेट भर जाए और आए हुए अतिथि साधु संतों का भी पेट भर जाए, हमारे परिवार का भरण पोषण होता रहे, इतना देते रहना। और तो फिर कामनाओं की
पूर्ति के लिए तो संसार पागल घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। तो कितना कितना बढ़ोगे, कामनाओं की कभी पूर्ति तो हो नहीं सकती। तो उतने जितने आवश्यकता की पूर्ति हो जाए उतना धन की चाह करे भगवान से, अन्यथा तो चाह इतनी है कि कभी पूर्ति ही नहीं थी, ये अपना मुंह बढ़ाती चली जाती। कामना कामना कभी शांत नहीं होती बिना भजन के, और भजन करे तो कोई कामना नहीं रह जाती। भक्ति मार्ग में भी कामना आती है महाराज जी? हाँ, कामना आती क्यों नहीं। भक्ति मार्ग में कि हम ये कामना करते हैं कि हमसे निरंतर भजन हो, हम ये कामना करते हैं कि हमें जल्दी से भगवान का साक्षात्कार हो, हम ये कामना करते हैं कि हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नष्ट हो जाए, हम ये कामना करते हैं कि हमारे गुरु हमसे प्रसन्न रहे, हम ये कामना करते हैं कि गुरु की आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन हो। ये तो आशा है ही, ये तो कामना है ही। राजेश कुमार जी, सोनीपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। महाराज जी, आजकल बच्चों का झुकाव बुराई की तरफ बहुत ज्यादा हो गया, जिसके कारण अवसाद व तनाव की गर्त में वो गिर रहे हैं। महाराज जी, ऐसे में मतलब हमारा बहुत मार्गदर्शन बहुत इस बात से हम भी पीड़ित हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो व्यसन और व्यभिचार की तरफ ज्यादा बढ़ रही है। दो बातें अधिकता पाई जाती है, और ये दो बातें जहां होती हैं वो सब कुछ नष्ट कर देती हैं। स्वभाव अपवित्र हो जाता है, विनय नहीं रह जाता, वाणी और चेष्टाएं अभद्रता से युक्त हो जाती है, मनमानी आचरण करने का खुला द्वार है व्यसन और व्यभिचार। तो और ये नई पीढ़ी में बहुत जोर से वायरस की तरह फैल रहा है, क्योंकि मोबाइल है और गंदे बच्चों का संग है और बाहरी देशों की नकल है। जो पाश्चात्य देश हैं बाहरी, उनमें तो भोग प्रधानता है, तो पहनावा ओढ़ावा बातचीत भोग विलासिता वो सब मोबाइल में है। आप बैठे बैठे सर्च कर लो, कहीं का भी कुछ भी देख सकते हो। तो जो गृहस्थ धर्म की क्रियाएं हैं वो जब सयाने लोग होते थे तब उनकी मानसिकता में उनका प्रवेश होता था। अब नवजात बच्चे जो हैं उनको खेलने के लिए मोबाइल दे दिया जाता है, तो जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं फिर वो मोबाइल में बहुत